राजधानी में आरएसएस और बीजेपी नेता पार्षद सरिता वर्मा के बीच जमकर विवाद हो रहा है, जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है। राज्यपाल से बाकायदा लिखित में बीजेपी पार्षद के ऊपर स्कूल के मैदान को कब्जाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65 की पार्षद सरिता वर्मा पर स्कूल संचालन करने वाले महेश देवांगन ने राज्यपाल से शिकायत की है कि जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी दी गई है। राज्यपाल से शिकायत करते हुए महेश ने स्कूल में खेल कूद के लिए स्थान को पार्षद द्वारा हथियाने का आरोप लगाया है। देखें अखिलेश तिवारी की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी में किस तरीके से भूमाफियाओं का जो आतंक है वो हालिया दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग हैं जो राजभवन जाते हैं और राजभवन में अपनी स्कूल को बचाने के लिए बाकायदा राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपते हैं। आज मौके पे पहुंचे हुए आपको जिस जमीन की बात कर रहे हैं, जहां भूमाफिया या फिर वार्ड पार्षद के द्वारा जिस तरीके से यहां काबिज होने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ जो व्यक्ति भूमाफिया का काम भी करती है और उसके बाद जमीन हथियाने के लिए लगातार प्रयास करते रहती है। पीड़ित हमारे साथ में है, पीड़ित से बात करने का प्रयास करते हैं। आज आप राजभवन गए हुए थे, क्या किस मामले को लेकर के राजभवन गए थे और क्या था ये पूरा मसलन क्या था? माँ दुर्गा विद्या मंदिर निधिवाणी शिक्षण समिति द्वारा संचालित है और 35 वर्ष से हम लोग यहाँ काबिज है। ये जो सामने जो हिस्सा दिख रहा है ये शासकीय भूमि है। ये जो भवन दिख रहा है वो हम लोग की रजिस्टर्ड भूमि है। चूँकि सामने खाली भूमि है तो 35 वर्षों से यहाँ शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन हम लोग करते आ रहे हैं। और अभी कुछ समय से ये जो पार्षद जो है लगातार इस जमीन को कब्जा करने के लिए सरिता वर्मा जो है वो लगातार प्रयास कर रही है और उसी की शिकायत करने ये तीसरी बार मैं राजभवन गया था। इसके पहले भी शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अभी मैं राजभवन भी गया था, उसके बाद में एसपी साहब के पास भी गया तो मैंने अपनी पीड़ा बताई है उनको। और वो जबकि इस जमीन का मामला जो है कम से कम 15 साल से कोर्ट में लंबित है, उसके बावजूद वो कहती है कि मैं संविधान को नहीं मानती, मैं कोर्ट को नहीं मानती, मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी, ऐसा कहती है वो। क्यों, ये किसके पीछे क्या लगता है आपको, किसका संरक्षण होगा जिसके वजह से ये एकदम हामी भर रही है और जमीन कब्जाने के लिए तुली हुई? ये इनका कहना है कि मेरी पहुंच ऊपर तक के है, मैं पुलिस मैं कुछ नहीं जानती, मैं जहां पाऊंगी वहां सेट कर लूंगी। और वास्तविक में जितनी भी शिकायत की गई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक के। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से कार्रवाई? इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि ये जो नाली जो दिख रही है इस नाली को साफ हम लोग करते हैं। यहाँ जगह जगह अंधेरा रहता है, गंदगी पड़ा हुआ रहता है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। यहाँ वो अपना काम करना छोड़ के हम लोग स्कूल चलाते हैं, स्कूल संचालित करते हैं तो हम लोग को सहयोग करना चाहिए, तो हम लोग का विरोध करती है, वो शिक्षा का विरोध करती है। वो ऐसी है पार्षद। बिल्कुल, और कुछ लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। व्यवहार कुशलता में किस तरीके से है सरिता वर्मा? यहाँ आते मैडम जी बहुत दादागिरी करते हैं, 4 से 10 लोग को भी ले आते हैं और जगह को दिखाते हैं कि हमारा सरकारी जगह है, हम यहाँ कुछ भी शासन के द्वारा कोई भी योजना बना सकते हैं। धमकी देती है, पैसा वसूली करती है, चंदा मांगती है। ऐसा हमने शिकायत बृजमोहन अग्रवाल जी से भी किए थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी ने उनको काफ़ी नाराज़गी जाहिर करते उनको बोले भी थे कि ये शासकीय जगह है, स्कूल संचालन हो रहा है 35 सालों से, तो उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, उनको वार्निंग दी गई थी। उसके बावजूद बार बार हमारी अनुपस्थिति में आती है और धमकी दे के यहाँ पे खंभा वगैरह गड़ा के चले जाती है। अच्छा, ये सामने नगरीय निकाय चुनाव है, क्या मंशा लेकर के, क्या विचार लेकर के जाएंगे आप ताकि वोट डाल पाए? क्या वार्ड में इसी तरीके से समस्याओं से भूमाफियाओं का लगातार आतंक रहता है इसके वजह से, या फिर कोई शांति व्यवस्था कायम करने वाली ऐसे कुछ पार्षद की चाह है आप लोग? नहीं, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका धर्म बनता है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, लोगों के हित के लिए स्कूली विभाग के द्वारा जो शासन के द्वारा जो हमको सुविधाएं दी जाती है उनके लिए शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए भरपूर मदद करना चाहिए। बल्कि शैक्षणिक जगह को भी वो हथियाने के प्रयास करती है लगातार। और ये अभी की बात नहीं है, लगातार ने जब से पार्षद बनी तब से वो लगातार ने अपने गुर्गों के द्वारा धमकी दिया जाता है और ला के जगह को दिखाते कि ये जगह ऐसा बनाएंगे वो बनाएंगे। ये बहुत गलत बात है और निंदनीय है और चिंतनीय भी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप महिला होने के नाते सरिता वर्मा को किस तरीके से जानते हैं? सरिता वर्मा एक पार्षद जरूर है, लेकिन उसकी अपनी समझ
इतनी मतलब बेकार हो चुकी है। ये इसको जगह को आप शासकीय कार्यक्रम इसमें चल रहा है, केस चल रहा है बोल रहे हैं ऑलरेडी, उसमें आप यहाँ पर आकर के कब्जा करने, तो आपकी मानसिकता जो है हमको समझ नहीं आ रही। मतलब आप इसको कैप्चर करके क्या कर लेंगे बताइए? कैप्चर करने मैं उसके घर के सामने जाऊं तो उसको अच्छा लगेगा ये सब बात? नहीं तो हमारे घर में आकर के बार बार परेशान करके रखी है। कब से परेशान कर रही है और किस तरीके से परेशान कर रही उसको लगातार परेशान करते कितने 2-3 साल हो गया लगातार अभी, और आई ही रही है, कुछ दिन में आते ही रहती है, कुछ नया तरीका हटकंडा अपना के अपना वो कर रही है, परेशान चाहती हैं आप लोग? क्या चाहती हैं इस जमीन को लेकर के? हम लोग ये चाहते हैं कि हमको परेशान मत करें, हमारा जो जगह है वो हमको शासकीय ढंग से हमारे बच्चों के संरक्षण के लिए मिल जाएगा। ये हम अपना पर्सनल यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये शासकीय गतिविधियों के ढंग से जगह का मामला चल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो शासकीय भूमि है उस पे तो जो पार्षद हो, जनप्रतिनिधि हो, उनका लगातार एक बुरी नज़र मान सकते हैं या फिर नियतखोरी का भी मान सकते हैं, लगातार बढ़ते भी जा रहा है। और खासतौर से जब ऐसा मसलन सामने आता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षण संस्थान होते हैं या फिर जो प्राइम लोकेशन होते हैं, खासतौर से यहाँ जो जिस इलाके में खड़े हुए हैं वो बस स्टैंड से लगा हुआ है और यहाँ व्यापारिक गतिविधि ज़्यादा होती है। इस वजह से सभी की मंशा है कि कहीं ना कहीं जो जमीन है, छोटा सा भी जमीन है, उस पे काबिज हो जाएं, कब्जा करने के लिए लगातार आतुर रहते हैं। आपको पुनः दिखाना चाहते हैं जिस तरीके से बच्चों के खेलने के लिए लगातार व्यवस्था की जाती है, यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आप अगर सोचते हैं यहाँ जैसी ही अगर ये जमीन पे अगर कोई और किसी तरीके से गतिविधियां होती है तो निश्चित तौर पे जो पेड़ हैं या जो बच्चों को खेलने कूदने के लिए जो स्थान है वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या किस तरीके से जो शासन प्रशासन है वो कार्रवाई करती है या फिर जो पार्षद है उसको किस तरीके से ये मामले को संज्ञान में लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।